जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये उस टाइम की बात है जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे। वह अपने मार्ग को ढूंढने के लिए किसी जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी उस जंगल के अंतिम में कुछ लोग गहरी साधना कर रहे होते हैं। तभी गौतम बुद्ध जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपने गुरु की याद आती है, जो पहले से ही बिछड़ चुका होता है। इस समय उन्हें देखकर अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें के चरणों को छूने के लिए जब सिद्धार्थ गौतम उनके नज़दीक जाते हैं तो उनके गुरु उनको अपने सीने से लगाकर कहते हैं कि युवराज सिद्धार्थ, आ गए तुम। मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझे ढूंढते ढूंढते ज़रूर यहाँ तक आ जाओगे। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं केवल सिद्धार्थ हूँ। जो युवराज था उसे मैंने बहुत पहले पीछे छोड़ आया। उसके बाद उस गुरु ने सिद्धार्थ को परिचय कराने के लिए अपने सभी साथियों के बीच खड़ा करके कहते हैं कि यही वो सिद्धार्थ हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। परिचय कराने के बाद सिद्धार्थ के गुरु सिद्धार्थ के साथ टहलने लगते हैं और कहते हैं कि नदी जब किनारे तक आ जाती है तो एक न एक दिन वो सागर तक पहुंच ही जाती है। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि कहाँ से उठती है ये लहर? फिर उनके गुरु कहते हैं कि सागर से उठती है। उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि सागर तो बहुत गहरा होता है और गहरा होने के कारण उसमें किसी प्रकार की कोई तरंगें नहीं उठती है। उनकी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ के गुरु कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न मुझे पहले भी बहुत चकित करते थे सिद्धार्थ, और आज भी कर रहे हैं। ज्ञान के मार्ग पर पहला पग होता है सही प्रश्न पूछने का। गुरु की बातें सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं परम ज्ञान से अभी बहुत दूर हूँ। उसके बाद गुरु कहते हैं कि तुम्हारे मन की अभिलाषा तुम्हें इतनी दूर लेकर आई है जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि महाराज सुयोधन की चेष्टा के विरुद्ध वही हुआ जो होना था। उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे जीवन और मरण के इस मुक्ति के मार्ग से परम ज्ञान को प्राप्त करना है। मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने अलार कलाम के पास गया था, जो मेरे गुरुवर रह चुके थे। उनके पास मैंने सांख्यिकी और ध्यान मार्ग का दीक्षा लिया था। अब मैं आगे की यात्रा के लिए गुरुवर रामपुत्र के यहाँ आया हूँ। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर गुरुवर कहते हैं कि तुम हमारे नए परिचय यात्रा की शुरुआत हो, क्योंकि अब तक हम गुरु शिष्य थे लेकिन अब गुरु भाई बन चुके हैं। गुरु की बातें सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी रामपुत्र के शिष्य हैं? गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि क्या आप मुझे उनके पास ले चल सकते हैं? सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर गुरुवर कहते हैं कि मैं उद्रक रामपुत्र के पास ले चलूं, इतना मुझ में शिष्य नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो आगे की यात्रा तुम्हें अब अकेले ही तय करनी होगी। गुरुवर सिद्धार्थ से कहते हैं कि सिद्धार्थ, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के बाद तुम पीछे नहीं मुड़ सकते हो। उनकी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम उनकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि मैं यहाँ तक पलटने के लिए नहीं आया हूँ। सिद्धार्थ की इस उत्तेजना को देखकर गुरु कहते हैं कि ये जो पीछे पहाड़ी देख रहे हो, वहीं उद्रक रामपुत्र गहरी दीक्षा में बैठे हुए हैं। तुम उनके पास जाकर उनसे मिल सकते हो। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम उनके पास जाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।